आज हम एक ऐसी दास्तान सुनेंगे जो इस्लामी परंपरा के दिल में बसती है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म की कहानी। ये कोई आम कहानी नहीं, बल्कि चमत्कारों से भरी एक असाधारण गाथा है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा बच्चा जिसके लिए कहा जाता है कि ये दुनिया बनाई गई, अगर वो न होता तो शायद कुछ भी न होता। ये पंक्तियां ही इस कहानी की बुनियाद है। ये हमें बताती हैं कि जिस बच्चे के जन्म की बात हम करने जा रहे हैं, उसका आना कितना अहम, कितना असाधारण माना गया था। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये शुरू होती है उनकी माँ आमना के अनुभवों से। उनकी प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था बिल्कुल भी आम नहीं थी। जो कुछ उन्होंने महसूस किया वो हैरान कर देने वाला था। देखिए, आमना का अनुभव कितना अलग था। वो जब भी बाहर निकलती तो एक बादल हमेशा उनके ऊपर साया करता, उन्हें धूप से बचाता। रास्ते में पेड़ की टहनियां तक अदब से उनके लिए झुक जाती। और तो और जमजम के कुएं का पानी भी उनके नजदीक आने पर खुद ब खुद ऊपर आ जाता था। उन्हें प्रेगनेंसी की कोई आम तकलीफ जैसे दर्द या बुखार कुछ भी महसूस नहीं हुआ। इसके बजाय उन्होंने ख्वाब देखा, एक ऐसा ख्वाब जिसमें उनके जिस्म से एक रोशनी निकल रही थी, और वो रोशनी पूरी दुनिया को, हर कोने को रोशन कर रही थी। अब ये चमत्कार सिर्फ जमीन पर आमना के साथ ही नहीं हो रहे थे, आसमान में भी कुछ अजीब हो रहा था। और इन संकेतों पर नजर रखे हुए थे कुछ विद्वान, वो लोग जो सदियों पुरानी एक भविष्यवाणी के सच होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बात ये थी कि तौरात जैसी प्राचीन किताबों में एक आखिरी पैगंबर के आने की बात लिखी थी, और फिर उनके जन्म से ठीक 10 दिन पहले आसमान में एक खास लाल रंग का सितारा चमकता था। ये वही सितारा था जिसका जिक्र भविष्यवाणी में था। बस ये संकेत मिलते ही यहूदी विद्वानों में हलचल मच गई। वो समझ गए कि वक्त आ गया है और फौरन उस बच्चे की तलाश में निकल पड़े। उनकी खोज बड़ी तरतीब से शुरू हुई। सबसे पहले वो मदीना पहुंचे, लेकिन वहां कोई ऐसी गर्भवती महिला नहीं मिली जिसकी डिलीवरी अगले 10 दिनों में होने वाली हो। तो मदीना तो लिस्ट से बाहर हो गया। फिर उनकी खोज उन्हें मक्का ले आई, और वहां उन्हें वो मिल गया जिसकी तलाश थी। अब्दुल मुत्तलिब का पोता, एक यतीम बच्चा जिसके पिता का देहांत हो चुका था। सारी निशानियां मिल रही थीं। और जब उन विद्वानों को ये यकीन हो गया तो उनके मुंह से अफसोस के साथ निकला, आज नबूवत यानी पैगंबरी यहूदियों के हाथ से निकलकर मक्का वालों के पास पहुंच गई है। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी। भविष्यवाणी तो सच हो रही थी, पर उनके समुदाय में नहीं। चलिए अब सीधे उस रात में चलते हैं, जन्म की रात। एक ऐसी रात जो बाहर से देखने पर अंधेरे में डूबी हुई थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक ऐसे नूर का इंतजार कर रही थी जो पूरी दुनिया को रोशन करने वाला था। परिवार की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, बल्कि कह सकते हैं कि काफी गरीबी थी। इतनी कि उस रात घर में चिराग जलाने तक के लिए तेल नहीं था। अब अंदाजा लगाइए, कमरे के अंदर भी अंधेरा और बाहर भी अंधेरा, और इसी घने अंधेरे के बीच वो महान घटना होने वाली थी। जिस दाई शिफा ने बच्चे को जन्म लेने में मदद की, उनकी तो आंखें ही फटी रह गईं। उन्होंने 3 ऐसी चीजें देखीं जो बिल्कुल नामुमकिन थीं। पहली, बच्चे की गर्भनाल पहले से कटी हुई थी। दूसरी, जन्म के वक्त खून का एक कतरा भी नहीं बहा। और तीसरी, बच्चा पहले से ही खत्मशुदा था। ये सब देखकर कोई भी हैरान रह जाता। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं हुई। जन्म के फौरन बाद जो हुआ वो तो और भी बड़ा चमत्कार था। वो नवजात बच्चा जो अभी अभी दुनिया में आया था, उसने करवट ली, अपने घुटनों पर आया और सजदे में चला गया। मतलब ईश्वर के सामने झुक गया। और करीब 15 मिनट तक वो सजदे में रहा, अपनी एक उंगली आसमान की तरफ उठाए हुए। सोचिए, इस दुनिया में उसका पहला काम इबादत था। और फिर एक और अजीब वाकया हुआ। एक बादल का टुकड़ा कमरे के अंदर आया और उस बच्चे को अपने आगोश में ले लिया। फिर एक आवाज गूंजी जिसने फरिश्ते जिब्रियल को हुक्म दिया कि इस बच्चे को पूरी दुनिया की सैर कराओ और इसे पिछले पैगंबरों की खूबियां दो, जैसे यूसुफ का हुस्न, अय्यूब का सब्र और इब्राहिम की दोस्ती। कुछ पलों के बाद वो बादल हटा और बच्चा वापस अपनी माँ की गोद में महफूज था। अभी तक जो कुछ हो रहा था वो उस एक घर में, मक्का में हो रहा था। लेकिन अब कहानी का दायरा फैलता है, क्योंकि जिस लम्हे इस बच्चे का जन्म हुआ, ठीक उसी वक्त दुनिया भर में अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थी, जो इस जन्म के आलमी यानी ग्लोबल असर को दिखाती हैं। हुआ ये कि ठीक उसी पल मक्का में काबे के अंदर रखी सारी की सारी मूर्तियां अपने आप औंधे मुंह गिर पड़ी। हजारों मील दूर फारस में जो आग
1000 साल से कभी नहीं बुझी थी, वो अचानक बुझ गई। और तो और फारस के बादशाह के महल की 14 बालकनियां एक साथ टूटकर गिर गई। ये सब एक ही लम्हे में हुआ। बच्चे के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने उसका नाम रखा मोहम्मद। इसका मतलब होता है वो जिसकी बहुत तारीफ की जाए। अब उस जमाने में ये नाम आम नहीं था, काफी अलग था। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब को जैसे पता था कि ये बच्चा बड़ा होकर वाकई इस नाम को सार्थक करेगा। भविष्यवाणी की एक और पुष्टि तब हुई जब एक यहूदी व्यापारी उस बच्चे को देखने आया। उसने बच्चे की पीठ पर एक खास निशान देखा जिसे नबूवत की मोहर कहा जाता है। बस वो निशान देखते ही वो चीख पड़ा, नबूवत अब यहूदियों के हाथ से चली गई, अब उनकी तबाही करीब है। उसकी बात में भी वही अफसोस था जो पहले आए विद्वानों में था। अच्छा, तो ये तो जन्म की बातें थीं, लेकिन उनका बचपन भी ऐसे ही असाधारण किस्सों से भरा हुआ है जो दिखाते हैं कि उनका खास कनेक्शन बचपन से ही था। सवाल ये उठता है कि जब वो इतने छोटे थे, एक दूध पीते बच्चे थे, तब उनका अपना परिवार उन्हें कैसे देखता था? क्या उन्होंने भी कुछ महसूस किया? हाँ, बिल्कुल। और इसका एक बहुत ही प्यारा जवाब उनके चाचा अब्बास की सुनाई एक कहानी में मिलता है। उनके चाचा अब्बास बताते हैं कि एक रात उन्होंने देखा कि पालने में लेटा हुआ 2 महीने का बच्चा मुस्कुरा रहा है और वो अपनी नन्ही सी उंगली से आसमान में चांद की तरफ इशारा कर रहा था। और कमाल की बात यह थी कि चांद ठीक उसी तरफ जा रहा था जिधर वो उंगली इशारा कर रही थी। सालों बाद जब अब्बास ने पैगंबर से इस बारे में पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया जानते हैं? उन्होंने कहा, चांद मेरे साथ खेलता था और मुझे कहानियां सुनाता था ताकि मैं रोऊं नहीं। और यही बात तो इस किस्से का दिल है। सोचिए, जब एक माँ गरीबी की वजह से अपने यतीम बच्चे के लिए एक खिलौना तक नहीं खरीद सकी, तो खुदा ने आसमान के चांद को ही उसका खिलौना बना दिया। तो ये थी कहानी एक ऐसे जन्म की जिसकी भविष्यवाणी सितारों ने की और जिसकी गवाही खुद कुदरत ने दी। ये दास्तान हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। उस कहानी की ताकत क्या होगी जिसकी शुरुआत एक बच्चे के रोने से नहीं बल्कि खुदा के सामने सजदा करने से होती है।